स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है इसका। एक्चुअली जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ नहीं हो सकता, तो हमें जो ऑलरेडी हम 14.1 में कर चुके हैं बच्चों, डायरेक्ट कॉमन लेके दो दो टर्म्स में या सारी टर्म्स में से अगर कॉमन आता है तो सारी टर्म्स में से ले लो, नहीं तो फिर दो दो टर्म्स में। और अगर फिर भी बात नहीं बनती फिर हम क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म यहाँ पिछली टर्म्स में ले जाते हैं और यहाँ से एक टर्म इधर ले आते हैं, जो रीअरेंज का हमने मेथड किया था। यहाँ पे आइडेंटिटी क्यों नहीं लगेगी? क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 4 आइडेंटिटीज है, 3 मैंने लिख रखी है। एक होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और उसमें भी 3 ही टर्म्स होती हैं। जो दूसरी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होती है वो थोड़ी अलग होती है, वो बाद में करवा देंगे लास्ट के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे 4 टर्म्स है और 4 टर्म्स की तो हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये आइडेंटिटीज नहीं लगेंगी। तो ये हमें उसी मेथड से, जो पूरा का पूरा थर्ड क्वेश्चन है, जितने भी पार्ट्स हैं इसके, यानी कि पहले तो आप चेक करो कि भी सारी टर्म्स में से कुछ कॉमन आता है या नहीं आता है। अगर सारी टर्म्स में से, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आता क्योंकि a यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट इन दोनों के पास नहीं है। m यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन दोनों के पास में नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चारों टर्म्स में से इकट्ठा कुछ भी कॉमन नहीं आता। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, दो दो टर्म्स चेक कर लो आप, इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से चेक करो कुछ कॉमन आता है या नहीं आता है। जैसे ये है फर्स्ट और सेकंड, ये है थर्ड एंड फोर्थ, चेक करो। इसके पास a है, इसके पास a नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। b इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं आएगा। m स्क्वायर दोनों के पास है, तो हम m स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज नहीं हो सकता। इतनी टर्म्स हमारी किसी भी आइडेंटिटी में नहीं है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी का यूज नहीं होगा। आइडेंटिटी का यूज कब होगा? सबसे पहले उसमें 3 टर्म होनी चाहिए या 2 टर्म होनी चाहिए, फिर उसके बाद अगर इनसे मैच करता है ठीक है, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट उसको कर देंगे। एम स्क्वेयर, यहाँ पे देखिए एम स्क्वेयर हमने बाहर निकाल दिया बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके पास a बचेगा, फिर प्लस का साइन आ गया। एम स्क्वेयर यहाँ से भी निकाल दिया, तो इसके पास क्या बचेगा, b, ठीक है, प्लस दोनों के पास क्या है, एन स्क्वेयर कॉमन है, एन स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, b, और यहाँ पे क्या बचा, a। तो अब आपने ये चेक करना है जो ब्रैकेट के अंदर दो एक्सप्रेशन है वो सेम है या नहीं है। ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, आगे पीछे है लिख रखा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन हैं वो दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। अगर ये सेम ना होते, बाई चांस हम कॉमन लेते सेम ना होते, तो या तो आपने कॉमन गलत लिया है, एक बात। दूसरा, अगर कॉमन सही लिया है तो इसका मतलब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे 14.1 के लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। या तो इन दोनों में से कोई एक टर्म यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी, या इन दोनों में से कोई एक टर्म यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। ये मेथड है। अगर आइडेंटिटी का यूज ना होता हो तो फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखिए एक टर्म हमारे पास कंप्लीट ये है, एक टर्म ये है। अब दोबारा से हमें कॉमन लेना पड़ेगा जो दोनों के पास है। दोनों के पास क्या है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी को हम कॉमन निकालेंगे। a प्लस बी कॉमन निकाला बच्चों, इस टर्म में a प्लस बी हम हटा दिया तो क्या बचेगा, m स्क्वायर, प्लस इस टर्म में से a प्लस बी हटा दिया तो क्या बचेगा, n स्क्वायर। ओके, अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। इसको फर्दर हम नहीं सोल्व कर सकते, क्यों? क्योंकि ये है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अगर इनके बीच में माइनस होता तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह का एक्सप्रेशन ये बन जाता, बट यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसको हम नहीं तोड़ेंगे, इसको इतना ही छोड़ देंगे बस, a प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर बन चुके हैं इस एक्सप्रेशन के। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स आपने सोल्व करने हैं।